अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर सलीम खोखर एमएसके वेदर अपडेट से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली बात ये है कि ये मेरी जो भी आपको पेशन गोइयाँ देता हूँ, ये मेरी ज़ाती रिसर्च होती है, किसी का इससे मुत्तफ़िक होना लाज़मी नहीं है, एक बात। दूसरी ये कि ये पेशन गोई गलत भी साबित हो सकती है, सही भी साबित हो सकती है, इसलिए इस बात को आप लाज़मी मद्देनज़र रखा करें। अब उसके बाद मैं पिछले कुछ दिन से कपास के काश्तकारों के लिए कोई आगाही वीडियो बनाना चाह रहा था, उस हवाले से मैं रिसर्च कर रहा था। काफ़ी सारे दोस्तों ने इस हवाले से मेरी मदद की, खासतौर पर दुनियापुर से फील्ड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी मदद की, क्योंकि काश्तकारी का मुझे इतना तजर्बा ना है, मुझे मौसम के हवाले से थोड़ी सी हाव है। तो उनकी तरफ से फराहम किए गए डाटे के मुताबिक मैंने एक अपडेट तैयार किया है। मेरी कोशिश है कि वो आपसे शेयर कर सकूं। अब उसमें सबसे पहले हम आते हैं कपास के हवाले से कि कपास की काश्त की मतलब किस टाइम काश्त की जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कपास की जो है ना, एक काश्त होती है अगेती, एक होती है पिछेती। मतलब एक पहले अर्ली बोई जाती है, एक बाद में बोई जाती है। तो अर्ली जो है, जो पहले काश्त की जाती है, वो 20 फरवरी से 15 अप्रैल के दरमियान इसका बीज बोया जाता है, जिसके दौरान दिन का दर्जा कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब इस हवाले से एक मैंने रिसर्च किया है, मिसाल दे रहा हूं कि रहीम खान के काश्तकारों ने कपास का बीज बोया है 20 फरवरी के 25 फरवरी 26 फरवरी को, फॉर एग्जांपल अगेती में। तो उसमें इसका दर्जात उसको जो है ना उगने के लिए 25 से 10 यानी कि दिन का 25 और रात का 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए। अब मैंने जब इसको मजीद रिसर्च किया, अपने वेदर स्टेशन से पिछली डेटों पिछले मंथ्स का डाटा लिया, तो मार्च का औसत दिन का दर्जा 36.7 से, जबकि रात का औसत दर्जा 22.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अगेती काश्त किया है, उनको बड़ा जबरदस्त इसके सोइंग यानी कि सॉरी इसके वाले से बीज से पौधा बनने के अमल के दौरान जो पौधे को जान होती है, पौधे के जानदार बनता है, उसमें काफी रहनुमाई मिली होगी। अब इसके आ जाते हैं पौधे की उम्र की तरफ। पौधे की उम्र कितनी होती है? पौधे की उम्र 3 माह 90 दिन से लेकर 180 दिन होती है, यानी ये 3 माह से 6 माह तक के दौरान का पौधा होता है। अब इसमें मजीद अब इसकी गहराई में जाए तो जो डाटा मुझे दिया गया और जिसकी मैंने रिसर्च भी किया वेरीफाई करने के लिए, उसके मुताबिक पैदाइश के जब पौधा बीज से पौधा बनता है, तो उसके 40 दिन बाद डोडी आ जाती है। डोडी के 20 दिन बाद फूल खिलता है, यानी कि बीज बोने से जब उसके अंदर एक जिंदगी रोनुमा होती है, तो उससे लेके फूल खिलने तक का अमल तकरीबन 60 दिन का होता है। अब 60 दिन के अमल ये हो गया, इसकी जोड़ी बन गई। फूल की पोलिनेशन का वक्त सिर्फ 1 दिन का होता है। फूल की पोलिनेशन 1 दिन के लिए होती है, जिसे हम क्रॉसिंग भी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन का अमल भी कहते हैं, मेल्स में इस तरह कहा जाता है जानदारों में। पोलिनेशन के दौरान सुबह को जो है इसका फूल सफेद रंग का होता है और रात को सुर्ख रंग का हो जाता है। अगर दिन का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो, तो पोलिनेशन अच्छी होती है, आउटपुट अच्छा मिलता है, कपास की औसत पैदावार में इजाफा होता है। जब पोलिनेशन हो जाती है, उसके बाद ये फूल गिर जाता है, फिर टिंडे बनने का अमल होता है, जिसके 30 से 35 दिन बाद ये कपास की शक्ल में फल आ जाता है, जिसको चुनाव किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब बीज बो जाता है, उससे ठीक 90 दिन बाद कपास की पहली चुनाई, 91 92 एक औसत बता रहा हूं, 90 दिन बाद कपास की पहली चुनाई का अमल शुरू हो जाता है। अब इसमें मैंने कुछ रीडिंग्स की हैं अगेती काश्तकारों के लिए, जिसमें रहीम खान का मैंने डाटा लिया है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 20 21 या 22 डेट को जो है ना उनका बीज उगा है, ठीक है, तो उसमें अब उनको दर्जा हरारत चाहिए होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिसमें पोलिनेशन का अमल बहुत अच्छा होगा, पैदावार बहुत अच्छी निकलेगी। तो उसमें मैंने कैलकुलेशन किया कि 20 22 21 23 24 फरवरी को जिन्होंने उसका बीज बोया है, तो 20 अप्रैल से मैंने जो है ना तकरीबन 29 अप्रैल तक का डाटा लिया है। तो 20 से 29 अप्रैल के दरमियान अब उनके जो है ना फूल में पोलिनेशन का अमल शुरू होने वाला होगा। तो 20 से 29 के दरमियान अगर दर्जा हरारत 30 से 40 एक अच्छी पोलिनेशन के लिए चाहिए हो, तो इस दौरान दर्जा हरारत औसतन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। तो अगर इतना टेम्परेचर रहा है, तो पोलिनेशन बहुत जबरदस्त हुई होगी। अब आ जाते हैं इसमें हम दूसरी तरफ इस तरह आएंगे कि ये क्योंकि 90 दिन वाली फसल है, तो 20 फरवरी को अगर 21 22 23 24 कोई भी इसमें 8 10 दिन ऊपर नीचे कर ले, अगर ये बीज बोया गया है, तो 20 मई से पहली चुनाई शुरू होगी, जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस दौरान लगातार बारिशों का इम्कान ना है। अब मैं आपको बता दूं, अभी जा रहा है यकम मई का पूरा महीना, फिर जून की 15 तक बारिशों के इम्कानात ना होने के बराबर है। अलबत्ता कहीं की एलडी यानी लोकल डेवलपमेंट्स, जहां पर हिली एरियाज करीब है, पहाड़ करीब है, वहां पर लोकल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। इसके बाद 20 से 15 जून यानी परी मानसून तक का काश्तकार हजरात जबरदस्त फायदे में रहेंगे। 20 से 15 जून तक काश्तकार हजरात बड़े जबरदस्त फायदे में रहेंगे। अब उसकी थोड़ी सी मैं अब आपको वजह बता दूं, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर इसका ऑस्ट्रेलियन वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा मेरे पास आया है, जून में नैनो 3.4 पॉजिटिव 0.2 में जा रहा है, जुलाई में नेगेटिव 0.1, अगस्त में नेगेटिव 0.2, सितंबर में नेगेटिव 0.3 जाएगा। आईओडी पॉजिटिव 1 जाएगा जून में, जुलाई में पॉजिटिव 1.4, अगस्त में पॉजिटिव 1.2 और सितंबर में
8 पॉजिटिव में जाएगा, जब इसी दौरान पीडीओ नेगेटिव 2 में जा रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा। ये आ जाती है इसकी जो है ना अगेती फसल, मतलब अगेती फसल के काश्तकार जब 90 दिन 91 दिन 92 दिन पहली चुनाई शुरू करेंगे तो उसके बाद भी कुछ 15-20 दिनों के लिए उनको काफी फायदा मिलेगा, बार बार चुनाई वो कर सकते हैं और उनको कोई नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं पिछेती की तरफ, जो बाद में उगाई जाती है, जैसे 15 अप्रैल से 30 मई के दरमियान उगाई जाती है। आज यको मई है, अगर एक मिसाल दे रहा हूं, आज अगर यको मई है, यको मई से काश शुरू किया, आपने बीज बोना शुरू किया है, तो दर्जा हरारत तो आइडियल है, ठीक है, दर्जा बिल्कुल आइडियल है। आज का जो मैंने डाटा चेक किया, कल परसों के हिसाब से भी दर्जा हरारत आइडियल है। और इसी दौरान अगर आज अगर यको मई को ये बोया गया है तो इसकी पोलिनेशन यकम जुलाई को होनी है। यकम 2-3 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब यकम जुलाई या 1-2 जुलाई को इसकी पोलिनेशन होगी तो उस वक्त भी दर्जा 30 से 40 के दरमियान होगा और बड़ा आइडियल है। मगर अब असल बात की तरफ आते हैं, यकम अगस्त के आसपास इसकी चुनाई शुरू होनी है पहली, लेकिन इस दौरान मानसून का पहला दिन होगा। अब मानसून के हवाले से मैं आपको बताऊंगा इस दफा मानसून कब से ऑन सेट होगा, इन स्टार्ट होगा। अच्छा, ये काश्तकारों के लिए जबरदस्त नुकसान होगा। इनके पिछेती जो काश्त है उसमें ये काश्तकारों के लिए बड़ा जबरदस्त नुकसान होगा। उसकी 2-3 वजूहत है। अब इस अहम पॉइंट की तरफ मैं आने वाला हूं जिसको आपने बड़े गौर से समझना है। अब उसमें इस तरह होगा कि मानसून की सबसे पहले मैं आपको जो है ना थोड़ी सी आगाही दे दूं कि इस दफा इंडियन शहर केरला से 1 जून से मानसून के पैदा होने का इम्कान है, मानसून के ऑन सेट होने का इम्कान है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में 15 जुलाई, इंडिया में 15 जुलाई तक फैल जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में प्री मानसून, मानसून नहीं, मानसून से पहले जो सिस्टम आता है उसका आगाज 15 जून से मुतवक्के है, जबकि 1 जुलाई के आसपास पाकिस्तान में मानसून का आगाज हो जाएगा। अब 1 जुलाई, मेरी बात को गौर कीजिएगा, 1 जुलाई से पाकिस्तान में मानसून का आगाज होगा। अच्छा, मजेदार बात सुनिए, ये सिस्टम मुल्क में 4 माह रहता है, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना। तो इस दौरान मानसून रहने की तवक्को है। अब अगेती और पिछेती के काश्तकार जो है कपास के, उनके लिए मैं फिगर्स जो मौसमियात के हैं उनको सामने रखकर पेशन गोई देने लगा हूं। ये पेशन गोई गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसका दारोमदार सबसे पहले पाक रब की जात पर है, क्योंकि वो सबसे बेहतर इल्म उसके पास है, मेरे रब के पास। अब गौर कीजिएगा, पिछेती जो काश्त है उसके काश्तकार यकम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त में या सितंबर में जाके जो है ना चुनाई शुरू करेंगे, दूसरी, पहली, तीसरी, इस तरह ऑनसेट, ऑनगोइंग, यानी कि हम इस तरह जाते रहे। अब उसमें इस तरह होगा कि जुलाई में एनसो -1 में जा रहा है और इसी दौरान आईओडी +1.4 में जा रहा है। एनसो का -1.1 में जाना और पॉजिटिव आईओडी का +1.4 में जाना, ये भी शदीद बारिशों का बायस बन सकता है। इसके बाद अगस्त आ जाता है। वैसे अगस्त में आपने चुनाई शुरू करनी है, अगस्त में ये -2.2 में जाएगा एनसो और आईओडी +1.2 में जाएगा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है आईओडी। और इसी दौरान मे भी हो सकता है एमजीओ भी इसको सपोर्ट करे। अगर एमजीओ 1-2 में जाता है तो ये 3 फैक्टर शदीद बारिशों का बायस बनेंगे अगस्त में पाकिस्तान में। सितंबर में अगर चले जाए, सितंबर में 0.3 नेगेटिव में जाएगा, एनसो 3.4 और आईओडी जो है वो पॉजिटिव 0.8 में जाएगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है बारिशों के लिए। अब आ जाते हैं पीडीओ, पैसिफिक डेकेडल ओसिलेशन। उसमें ये है कि ये -2.2 में जा रहा है। -2.2 का मतलब ये है कि जब लानिना या एनसो से हम लानिना में जा रहे हैं और इधर से पीडीओ जो है नेगेटिव में जा रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शदीद बारिशें लाएंगे और ये बारिशें मुतवातिर हर दूसरे पांचवें दिन रहेंगी। तो अगस्त से पहली चुनाई शुरू होनी है पिछेती की और इधर से बारिशों ने भी एंट्री डालनी है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बारिशों के लिहाज से बहुत जबरदस्त रहेंगे। मानसून जम के बरसेगा, शदीद बारिशें मुतवक्का है। जनूबी पंजाब हो गया, इसके अलावा बलोचिस्तान हो गया, खासतौर पर खुजदार के रियाजात, थर हो गया, सिंध हो गया, शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। जनूबी पंजाब में हम फिर जब ऊपर की तरफ जाएं, डेरा इस्माइल खान तक शदीद बारिशें हैं। डेरा इस्माइल खान से हम इधर की तरफ जाएं, फैसलाबाद भी शदीद बारिशें हैं, जबकि पिशावर साइड में भी शदीद बारिशें हैं और ये बारिशें सिलाबी सूरत-ए-हाल ला सकती हैं, जिसका ज्यादा असर जनूबी पंजाब और सिंध पर पड़ेगा। तो ये थी कपास के हवाले से हमारी थोड़ी सी रिसर्च, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। इसको टोटल को अगर हम सम अप करें तो इस तरह बनेगा कि यको मई है आज, मई का पूरा महीना शदीद गर्मी में रहेगा। मई के बाद आ जाता है जून की 15-17 तक शदीद गर्मी रहेगी। उसके बाद मानसून, परी मानसून बारिशों का आगाज होगा पाकिस्तान में और इसी दौरान अगेती काश्त की जो है ना चुनाई शुरू होनी है। तो ये बड़ी जबरदस्त जाएगी ये चुनाई ना। तो 15 जून के बाद जो है परी मानसून, फिर यकम जुलाई के बाद जो है ना इसको हम जो है ना मानसून ऑन सेट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि पिछेती काश्त के लिए हालिया जो है मतलब बारिशें, सॉरी जो आने वाली बारिशें हैं वो नुकसानदेह हैं। बाकी ये है कि काश्तकार अगर कपास उगाना चाहते हैं, आजकल परसों अभी सीजन 30 दिन रहते हैं, तो वो इस पेशन गोई के मुताबिक, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके मुताबिक अमल करें। एक अपडेट आपको दे दिया कि आपके आगे आपकी मर्जी है कि आगे आपने काश्त इस महीने पूरे में पिछेती कपास की करनी है या नहीं करनी, ये आप पर मुनहसर है। पाकिस्तान जिंदा।